हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? किसी का भी ये नहीं कह सकते कि अच्छा ही चल रहा होगा, परंतु आप क्या कर रहे हो इस लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लॉकडाउन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा। जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो एग्ज़ाम्स आने तक का इंतज़ार ना करें, अपनी स्टडी पे फोकस रखें, अपने आप को कुछ घंटों के लिए तो अपने स्टडी जोन में रखें, है ना। मानते हैं कि सारे दिन नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी ही ऐसी है कि हम जब तक मूवमेंट में ना रहें तो हमारा माइंड इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, परंतु कुछ घंटे अपने लाइफ के, अपने दिन के आप बिताएं स्टडी जोन। स्टडी जोन सिंपली जब आप अपनी फोकस पूरा किस पे हो, स्टडी पे हो, बाहर का कोई पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब पोस्ट, ऐसे कुछ में भी माइंड ना हो, बस अपना फ्यूचर, अपना एग्जाम और उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो। तो ये चीज़ें आप करते रहिए, आपको फायदेमंद देंगी। आज हम बात करते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पे। देखो, लॉजिकल अरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं। वर्ड्स का दो टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उन दो टाइप को हम कैसे डील करेंगे। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस करेंगे, उसमें उस क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कुछ डाटा भी दूंगा साथ साथ में, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जो भी आपने थ्योरी वाले नोट्स बनाए हैं जो हमने पिछली क्लास में देखे थे उनको नोट कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो पार्ट में है वो सिंपल सा दो टाइप के क्वेश्चन थे। जो पहला टाइप का क्वेश्चन था उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपकी नॉलेज जितनी ज्यादा होगी जिस चीजों की तो आप अच्छे से बना पाएंगे। दूसरा जो टाइप है वो लॉजिकल है, मतलब उस पर आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दादा पिता पुत्र पौत्र, इसको अरेंजमेंट करना है। क्या है साहब, दादा, ये पहले टाइप के क्वेश्चन है। पहले मैं आपको पहले टाइप के करा रहा हूं, उसके बाद सेकंड टाइप के कराऊंगा। सेकंड टाइप के ज्यादा इजी होते हैं थोड़े बहुत, पहले टाइप के भी कोई हार्ड नहीं है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको सामने ये क्वेश्चन मिल गया, इसका नंबर क्या है, 1 है, इसका नंबर क्या है, 2 है, इसका नंबर क्या है, 3 है, इसका नंबर क्या है, 4 है। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो आपको पता चल रहा है कि यार ये फैमिली से रिलेटेड है कि भाई कौन है, पहले दादा आए होंगे, फिर पिताजी आए होंगे, फिर पुत्र आए होंगे, पौत्र आए होंगे। तो एक ऑर्डर क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा कि भाई फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड पिता आते हैं, फिर उसके बाद पुत्र आता है और उसके बाद पौत्र आता है। तो ये ऑर्डर दिया हुआ है क्या? ऑप्शन चेक करो तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा। तो इसका सिंपल सा ये हो जाएगा, मतलब कि इसका उल्टा ऑर्डर भी एक मीनिंगफुल ऑर्डर बना रहा है। मतलब अभी कौन है, पौत्र है, और पौत्र से ऊपर कौन होगा, पुत्र होगा, पुत्र के ऊपर कौन होगा, पिता होगा, और पिताजी के ऊपर कौन है, दादाजी। तो ये ऑर्डर चल रहा होगा। तो कंफ्यूज मत होना, उल्टा भी ऑर्डर कभी कभी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ी सी फीलिंग देने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सिंपल से बना लोगे, आपको नॉलेज होगी। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे 5 7 10, उसमें आपको नॉलेज चाहिए और वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फल, तना, फूल, जड़े, पत्तियां, शाखाएं। क्या क्या है साहब, फल है, ठीक है साहब, और दूसरा नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे फल है, दूसरी जड़ें हैं, तीसरे नंबर पे कौन है, तना है, चौथे नंबर पे कौन है, पत्तियां हैं, पांचवें नंबर पे कौन है, फूल हैं, और छठे नंबर पे क्या है, आपको शाखाएं हैं। अब एक ट्रिक और बताता हूं मैं आपको, जिससे कि आप थोड़ा बहुत फायदा कर सकते हैं। देखो, आपको पता है ये सब कहानी किसकी हो रही है, पेड़ की हो रही है। तो पेड़ कुछ माइंड में ऐसे बना सकते हो कि आप ऐसा कुछ पेड़ की जड़ें रही होंगी, उसके बाद तना आया होगा, तने से फिर कुछ शाखाएं जाई हो रही होंगी, शाखाओं पे क्या लग रहे होंगे, फूल लग रहे होंगे, और उसके अलावा क्या है, इसमें पत्तियां भी यही हैं, फूल और पत्तियां, और शाखाएं, तना, ये सारी चीजें आ गई। तो आपका ऑर्डर इतना तो पक्का है कि स्टार्ट या तो ऊपर से या नीचे से, जनरली नीचे से ही होगा। तो यहाँ क्या हो रही है, जड़ें। तो सबसे पहले क्या होंगी, जड़ें। तो 2 नंबर आपका फर्स्ट होना चाहिए, 2 नंबर आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो आप चेक करो कि ऑप्शन में कहीं है क्या ऐसा कंफ्यूजन वाला। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए और डी में ही 2 सबसे पहले हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर बी और सी है उसमें क्या है, नहीं है। मतलब बी और सी आपका आंसर हो नहीं सकता, है ना। तो अब बात करते हैं आगे। 2 के बाद देखो, 2 ए और डी में भी चेक कर लो।
जल्दी जल्दी चेक करना है अपन को। ए और डी में चेक करना है तो देखो 2 3 6 कॉमन है, फिर 4 पे जाके प्रॉब्लम हो रही है। 6 नंबर पे क्या है आपको पता है, शाखाएं हैं। 6 नंबर पे क्या है, शाखाएं हैं साहब। तो आपको देखना है शाखाएं के बाद 4 नंबर क्या है, पत्तियां। शाखाओं पे पत्तियां होती है या फिर 1 नंबर क्या है, फल। तो शाखाओं पे फल उग जाता है क्या पत्तियां उगती है, मुझे ये बताओ। शाखाओं पे सीधा फल हो जाएगा या फिर पत्तियां हो जाएंगी, तो आप देखोगे शाखाओं के बाद पत्तियां ही आएंगी, उसके बाद फल आएगा, है ना। शाखाएं के बाद पत्तियां ही आएंगी, उसके बाद जाके क्या आएगा, फल आएगा, है ना। तो फल तो लास्ट में, उससे पहले भी क्या आ जाएंगी, अपने फूल आएंगे, उसके बाद फूल से ही क्या होते हैं, फल उत्पन्न होते हैं। तो आपका ऑप्शन एकदम सीधा सीधा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप सही कर सकते हो। इस तरह कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा बनाओ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी बना सकते हैं। आपको पता है सबसे पहले क्या रही होगी, सबसे पहले रही होगी जड़ें। ठीक है साहब, जड़ों से हम ऊपर जाएं तो ऊपर जो चीजें दिख रही है उसमें हमें लग रहा है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, तना। ठीक है साहब, तो हमने जड़ें कर ली, फिर तना कर लिया। अब बचे हुए में चेक करो, तो पत्तियां नहीं आएंगी, उससे पहले क्या आएंगी, शाखाएं। तो शाखाएं पहले आएंगी। अब देखो शाखाएं पे क्या क्या हो सकते हैं, देखो शाखाओं पे पत्तियां हो सकती है, फूल भी हो सकते हैं, परंतु फल नहीं होंगे। क्योंकि देखो फल और फूल दोनों आए हैं, तो हमें इतनी नॉलेज रखनी होगी कि पहले फूल होता है, उसी से फिर वो फल बन पाता है। तो फूल और पत्तियां, इसके बाद मैं कहूंगा कि हाँ भाई पत्तियां हो रही होंगी, पत्तियों के आसपास, मतलब पत्तियों के बाद में क्या है, कम मात्रा में क्या है, फूल है, और फूल के बाद क्या आ जाएगा, फल आ जाएगा। तो देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर फूल भी हम यहां रख सकते हैं, पत्तियों की जगह फूल रख दें। तो मैं ऐसे करूं कि फूल यहां रखूं, तो फूल के बाद क्या आना चाहिए, पत्तियां। तो मुझे बताओ पत्तियों से क्या आपका फल बनता है, नहीं बन पाता, तो इसलिए वो मिसमैच हो जाएगा। इसलिए पत्तियों को पहले रखना है, फूल बाद में रखना है, क्योंकि फूल से फल बनेंगे। और पत्तियों को लास्ट में भी नहीं रख सकते, क्योंकि फूल फल पत्तियां तो लास्ट में जचती नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बिजली, रोशनी, शक्ति यंत्र, बांध एवं नदी। तो मुझे ये बताओ कि आप बिजली, रोशनी कैसे होता है, सारा कुछ कहानी कैसे है। ऑप्शन चेक करने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगी कहानी क्या है। आपके सामने जो है वो है बिजली, रोशनी, शक्ति यंत्र, बांध और नदी। तो सबसे पहले है आपके माइंड में इमेजिनेशन आनी चाहिए कि यार ये एक नदी थी, नदी पे क्या बनता है, एक बांध बन जाता है, नदी पे एक बांध बनता है, बांध के कारण हम पानी वानी रोकते हैं, और उससे हम फिर बांध के कारण क्या, एक बांध से हम एक रिलेट करेंगे शक्ति यंत्र को, कि हमने एक पावर स्टेशन बना दिया, शक्ति यंत्र बनाया। उस शक्ति यंत्र से हमें क्या मिल रही होंगी, हमें मिल रही होंगी भाई साहब बिजली, रोशनी नहीं मिल जाएंगी सीधी, हमें पहले मिलेंगी बिजली, और बिजली के बाद हमारी जो है ऑप्शन क्या है, रोशनी, वो हमें रोशनी मिलेंगी। तो कहानी आप समझ पा रहे होंगे कि नदी सबसे पहले आएंगी। तो नदी क्या है, ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आएगा। डी के बाद आप चेक कर सकते हैं नदी के बाद क्या बन रहा होगा, बांध बन रहा होगा, बांध से शक्ति यंत्र, शक्ति यंत्र से बिजली, बिजली से रोशनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और वैसे भी चेक करने की कोशिश किया करो कि लास्ट में सबसे क्या होगी, रोशनी होगी। हमें पता है इन सब में लास्ट में क्या मिलेंगी, हमें रोशनी मिलेंगी। तो जिसमें चेक करो कि सबसे लास्ट में रोशनी किसमें है, तो आप देखते हो कि ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो आप उसको भी राइट कर सकते हो। तो समय से बचाया जा सकता है, परंतु समय अधिक हो तो आप रीचेक भी कर सकते हो। आपको मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, पौधा, मिट्टी, बीज, पेड़, फल। वो एक तो पौधा है, दूसरा क्या है, दूसरा मिट्टी नहीं पेड़ है, फिर मिट्टी है, फल है, बीज है। अब आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर राइट दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर आपको देना है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन है वो फिर डाटा वाले शुरू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप सोचिए कि भाई क्या मिट्टी से पहले बीज आ जाएगा, क्या फल मिलेगा, क्या पौधा है, पेड़ है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो आप आराम से बनाने की कोशिश कीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन तो आपको भी दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो जो भी मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, कप्तान, ब्रिगेडियर, इसके बारे में पोस्ट की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। जिनको पता है गुड, नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बेहतरी वाला काम है, वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। और जिनको नहीं पता तो आपके साइड में यहाँ पे शो हो रही है पोस्ट,
जो ऑर्डर है वो आपको मैं बता रहा हूं, जो ऑर्डर है आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि केवल ये 4-5 पोस्ट नहीं, बाकी भी आपसे पूछी जाए तो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो इन पोस्ट को कर लीजिए नोट डाउन, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल करा दूंगा। फेसबुक पे आपको सर्च करना है केशव भानु क्लासेस, केबीसी नाम से पेज मिलेगा, उसे कर देना है लाइक। नए नीचे 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 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सीधी लिंक भी मिल जाएंगी। तो आप एक काम कीजिए, इसको कर लीजिए। अब इसमें चेक करें कि भाई मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, कप्तान या ब्रिगेडियर। तो आपको पता है जो लेफ्टिनेंट जनरल है, उसके बाद ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कप्तान, तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर। आप चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं, अगला जो है वो है तालाब, सागर, महासागर, झील। तालाब, सागर, महासागर और झील। आप मुझे बताओ कि भाई एक तालाब है, ठीक है साहब, और एक झील है और एक महासागर है और एक बड़ा महासागर है। तो आप साइज के हिसाब से बना सकते हो कि तालाब सबसे छोटा होता है जिसमें पानी सबसे कम है, उसके बाद आ जाएंगी झील, और उसके बाद आएंगे सागर, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, महासागर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, महासागर। इसमें उल्टा दिया हुआ है, आप उल्टा देखें, बड़े से छोटे की तरफ गया है। महासागर, सागर, झील और तालाब। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके लिए डाटाबेस है। आपको यदि डाटा पता है तो आप बना जाओगे, नहीं डाटा पता तो आप नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे पेज से आपके सामने डाटा, इस फोटो को आराम से देखो, अच्छे से ना, सबको ना थोड़ा थोड़ा माइंड में रखो। एग्जाम से पहले इस फोटो को देख के जाओ, क्योंकि आपको ऑर्डर तभी बना पाओगे जब आपको इनके ईयर्स पता होंगे, आपको पता होंगे इनका कार्यकाल। तो कार्यकाल देखो, अपने जगह किसी नोट्स में लग दो, नहीं तो कहीं चिपका दो, जहां पे आप डेली बेसिस में देखते हो तो आपके काम आ सकता है। तो देखो, एस राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जेल सिंह, वी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको पता है सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, इन मैं ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको। फिर एस राधाकृष्ण है, आप देख सकते हो डायग्राम में भी। फिर वीवीआर गिरी है, ज्ञानी सिंह है, फिर कलाम जी है, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, जो कि ऑर्डर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। बनाइए इस क्वेश्चन को, फायदेमंद होगा, ठीक है साहब। ऐसा ही अगला डाटाबेस है, वो भी क्वेश्चन देखो। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। अब आपको इसको देखना है कि भाई आप क्या बनाओगे इसमें, ऑर्डर किस हिसाब से बनाओगे कि दक्षिण अमेरिका पहले है कि अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर उत्तरी अमेरिका है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें आप बनाएं साइज के हिसाब से। जो ऑर्डर दिख रहा है वो साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम देता है। मैं आपको फोटो दे दूंगा पॉपुलेशन के हिसाब से भी, परंतु जनरली साइज के हिसाब से इसमें आप बना सकते हैं। तो इसमें देख सकते हो एशिया नहीं दिया हुआ, तो आप एशिया होते तो एशिया के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर सही बन जाएगा वो क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। तो ये ध्यान रखें, आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन डाटा को नोट करते जाएं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अगेन डाटाबेस से। इसके लिए भी मैं आपको एक दे रहा हूं, आप उसको अच्छे से देखें और नोट डाउन कर लें। जिनको पता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता वो नोट करते जाएं। तो शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी और बुध, ये ऑर्डर किस तरह का है। ये ऑर्डर है साहब जो सूर्य से है डिस्टेंस पे कौन है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है, उस हिसाब से आप ऑर्डर बनाना है। तो इसमें जो ऑर्डर बन जाएगा, देखो भाई, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर हम आते हैं पृथ्वी आती है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, और बाकी सब है जो प्लेनेट हैं, जो प्लूटो और सब है, उनके बारे में मैं आपको दे चुका हूं। या आप देखें, इसको नोट डाउन कर ले, महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसके बाद बृहस्पति। एक दो भी याद रह जाएंगे ना तो आपके ऑप्शन कैंसिल करने में सहायता मिलेगी, ठीक है साहब। अगला भी देखिए, जलमंडल, वातावरण, जीव मंडल, स्थल मंडल। तो ये आप अपने हिसाब से सोचिए। इसमें देखो क्या करना है कि पहले सबसे पहले क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी की लेयर है, यानी वो है स्थल मंडल। उसके ऊपर क्या है, जल है, पानी है, पानी उसी के ऊपर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जल मंडल। उसके ऊपर क्या है, जीव मंडल, मतलब हम जो रह रहे हैं वो जीव मंडल में रह रहे हैं, और उसके ऊपर क्या है, हमारा वातावरण। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जल मंडल, फिर जीव मंडल और फिर वातावरण। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई पदार्थ, परमाणु, अणु, प्रोटॉन। अब देखो इसमें जिसकी साइंस की नॉलेज होगी वो बना देगा, इसको नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, आप अब बना लेना। देखो क्या होती है परमाणु, अणु, इनकी कहानी कि भाई परमाणु ऐसा परमाणु है, परमाणु के अंदर कौन कौन से होते हैं भाई, 3-4 चीजें होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर एक नाभिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर भी क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो आप इसको देखें कि भाई क्या कैसे है। तो परमाणु है, परमाणु के अंदर हमें क्या क्या दिया है, अच्छा हमें दिया है अलग टाइप में, हमें दिया है पदार्थ। देखो परमाणु से मिलकर ये हमारा क्या हो गया, परमाणु। अब परमाणु से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, अणु मिलते हैं। जैसे O2, O2 अणु है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलके हमें एक अणु देते हैं O2 ऑक्सीजन का, ठीक है साहब। अणु से मिलकर हमारा क्या बनता है, पदार्थ बनता है। जो पदार्थ है वो अणु से मिलकर होता है। कोई भी पदार्थ लें आपने, जैसे कार्बन लिया, कोयला लिया, तो वो कार्बन का पदार्थ है, तो उसमें कार्बन के क्या है, परमाणु हैं, वो आपके लिए ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले पदार्थ, या तो उल्टा लो या सीधा ले लो कि पदार्थ के बाद अणु आएगा, अणु के बाद परमाणु, परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद नाभिक भी आ सकता है, नाभिक के बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी आ सकता है। ये आप ऐसे ऑर्डर बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ ले रहे हैं सिंपल सा प्रोटॉन लिया है कि उन्होंने, प्रोटॉन है, बड़ी चीज में प्रोटॉन है। प्रोटॉन के बाद मैं ऑर्डर चलूं तो हमें केवल परमाणु ही दिया हुआ है, अणु नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नाभिक कुछ नहीं दिया, तो परमाणु आ जाएगा। परमाणु के बाद मैं बात करूं अणु की, अणु के बाद पदार्थ की, तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन, परमाणु, अणु, पदार्थ। दिस इज योर आंसर, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन भी देखो, डाटाबेस है, नारंगी, लाल, हरा, ये क्या है, ये है आपकी उसके ऑर्डर कि भाई आपका जो रेनबो बनता है इंद्रधनुष, उसमें क्या से कलर किस किस के बाद आते हैं। तो आपको ये डायग्राम दे रहा हूँ, इससे आप बना लीजिए, माइंड में रखें, काम आएंगी बहुत सारी चीज़ें। इसमें जो ऑर्डर हैं वो आपको ध्यान रखना है, विबगो है ना, रोएंगी बीबी, ऐसे भी आप बना सकते हो, है ना। आपको मैं एक हिंट भी दे देता हूँ, क्या पता आपको फायदेमंद हो वो चीज़। ऑर्डर क्या बनेगा, एक देखो ट्रिक से याद रख सकते हो कि क्या, RO, रो ए की, BV, ये आप याद रख सकते हो। यदि आप याद ना चाहो तो विबग्रो से भी याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, जो आपको याद है रो ए गी BV, ठीक है सर। तो R से क्या होता है, रेड यानी लाल होता है। O से क्या होता है, ऑरेंज यानी नारंगी लिखा जाता है हिंदी में जनरली। Y से क्या होता है, येलो यानी पीला हो जाएगा ये। G से क्या होता है, ग्रीन यानी हरा। B से क्या होगा, ब्लू यानी नीला। I से क्या होता है, इंडिगो, आसमानी, इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, कभी जामुनी भी बोल देते हैं, आसमानी जनरली लिखा जाता है। और वी से वॉयलेट यानी क्या, बैंगनी। तो ये आपका ऑर्डर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें उल्टा दिया है, बैंगनी, जामुनी लिखा हुआ है इसमें, कोई बात नहीं, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। दिस इज योर आंसर। 12 नंबर डायग्राम से भी याद कर लो, आपके लिए फायदेमंद ही चीज है, ठीक है साहब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आपके लिए मैं आपके लिए चीजें लेकर आया हूं, वो जो डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम होती है। तो डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम में ज्यादा लॉजिक लगाने की, मतलब ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक से भी काम कर सकते हो, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं। पहला वर्ड दिया है वुंड, ठीक है, सॉरी, दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है राइटर, राइटर। तीसरा क्या है, रिटर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश आपने बना भी लिया होगा और आप आंसर सीधा सीधा दीजिए, आप तो, है ना, आप तो खुद को चेक कीजिए कि मेरा सही था या नहीं था, है ना। अब देखो इसको चेक करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले देखो कि पहला अक्षर देखो, पहला अल्फाबेट देखो, सब में WW है, कॉमन है, तो कोई टेंशन नहीं है, पहले को छोड़ो। दूसरे में अंतर आ रहा है कि हाँ यहाँ O आ रहा है, यहाँ R आ रहा है, यहाँ H आ रहा है, O आ रहा है, O आ रहा है। तो सबसे पहले इनमें क्या क्या कॉमन है, देखो ये क्वेश्चन मैं अच्छे से बताता हूँ। हमारे सामने 3 अल्फाबेट मिले, O, H और R। इनमें सबसे पहले क्या आता है, H आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, O आता है, पहले नंबर पे H, दूसरे नंबर पे O, और R क्या आता है तीसरे नंबर पे सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले H वाले लिखो। H वाले लिखता हूं तो मुझे पता है कि राइटर सबसे पहले, है ना, रीटर, सॉरी,
ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद ओ वाले, तो ओ वाले ये तो फर्स्ट नंबर पे है क्योंकि एच और कहीं है ही नहीं। बाकी देखो ओ वाले खूब सारे हैं, तो ओ वालों को एक पैराग्राफ में लिखता हूं। एक तो क्या है वुंड, और एक क्या है उल्टा लिख दिया क्या, चलो कोई नहीं। और एक क्या है, एक है ये वर्स्ट, ठीक है, और एक क्या है वर्कड। ये तीन हैं जो कि ऐसे हैं जो कि आपके ओ के हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाकी क्या बचा, राइटर, तो WRITER। आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, इसका क्या है, सेकंड है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, क्या आपके ऑप्शन सीधा सीधा बना रहे हैं। तो पहला और लास्ट में क्या होना चाहिए, दूसरा। पहला सबसे पहले होना चाहिए, सॉरी राइटर तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे है ना, 3 वाला है, 3 वाला है ना। तो सबसे पहले 3 नंबर और लास्ट में 2 नंबर किसी ऑप्शन में है, तो देखते हो ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो आपका आंसर यहीं से बन गया, काम खत्म। तीसरा दूसरा, इसके बीच में रामायण करने की कतई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं करूंगा क्योंकि पता नहीं ऑप्शन सारे सेम से, मतलब जिसमें 3 और 2-3 ऑप्शन ऐसे आ जाए तो आपका गलत ना हो, इसलिए इसको चेक करते हैं पूरा। अब देखो हमारे पास क्या मिले, 3 वर्ड रहेंगे। अब इनमें जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा क्या है, सेम है। सेकंड वर्ड भी क्या है, सेम है। और तीसरे वर्ड से हम कंपेयर करेंगे, तो इन दो का तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या मिला, URR। तो आपको पता है आर सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद यू आता है, तो ये तो थर्ड नंबर पे हो गया, ठीक है साहब। अब बचे इन 2 आर का, इनमें आगे चेक करो एस और के, तो के पहले आता है, एस बाद में आता है, तो के वाला पहले आ जाएगा। और वर्कड, और उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्स्ट। और ये इनका नंबरिंग दे दीजिए 5 नंबर, और ये किसने नंबर पे था, 4 नंबर पे, वुंड 1 नंबर पे। तो 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2, ऑप्शन नंबर आपका सी इज योर आंसर। ऐसा आप पूरा भी कर सकते हो और अपना समय भी बचा सकते हो, आपकी खुद की इच्छा है। चलो इसी हिसाब से अगले क्वेश्चंस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, गलत हो रहे हैं तो फिर बात मजे वाली नहीं रहेगी। क्या कह रहा है बाबू, वो कह रहा है एक तो वर्ड है फोरकास्ट, दूसरा वर्ड है फॉरगेट, तीसरा वर्ड है, आप बना लीजिए, तब तक आप बना के अपना तैयार रखिए ताकि आप तो सीधा सीधा चेक कर सकें कि भाई क्या गलत है, क्या हमारा सही था या नहीं था। ठीक है साहब, 1 2 3 4 5। अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला वर्ड तो सॉरी पहला अल्फाबेट तो सब में क्या है, कॉमन है, तो उसको तो चेक करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो टेंशन नहीं, दूसरा भी देखो सेम ही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कुछ काम नहीं है। उससे अगला भी देखो, आर भी सब में क्या है, कॉमन है, कोई टेंशन नहीं है। उससे अगले में हमें अलग मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ई, यहाँ मिल रहा है जी, यहाँ पे भी ई मिल रहा है, यहाँ पे एस मिल रहा है और यहाँ पे सी मिल रहा है। तो हमें पता है सबसे पहले क्या आएगा, सी आता है, तो सबसे पहले फोर्स, ये तो पक्का है, फोर्स तो सबसे पहले ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ई। ई में भी हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है, या ई में 2 ऑप्शन है, तो चेक करते हैं ई में कौन कौन से हो सकते हैं। ई में इधर क्या है, आई, दूसरा वर्ड आई मिल रहा है, और इधर ई के बाद क्या मिल रहा है, सी। तो पहले आई आता है क्या, पहले सी, तो आप कहोगे सी आता है, तो सी वाला पहले रहेगा। तो दिस इज योर फोरकास्ट। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉरेन। ठीक है साहब, तो कौन कौन से हो गए, नंबरिंग मैं दे देता हूं, 5 1 और फिर क्या है 3। तो आप इसी से चेक कर लो, आपका आंसर समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं तो आप पूरा बना लेते हैं ताकि आपको कुछ ऑप्शन मिले तो आप कहीं अटके नहीं। ई की कहानी खत्म हो गई थी, ई के बाद सी भी खत्म हो गया था, ये भी खत्म हो गया। अब जी और एस में क्या आता है, पहले जी आता है, तो ये सेकंड नंबर में है, दैट इज क्या है, फॉरगेट। और उसके बाद जो लास्ट नंबर बच जाएगा वो हो जाएगा फोरसुक, यानी FROOK, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि समझ में आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं समझ में आते प्रॉब्लम हो सकती है। तो समझिएगा, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ए बी सी डी। अब देखो, अब इसमें बनाने की कोशिश करो तो 2 वर्ड तो आपको दिख रहे हैं, सेम सेम सेम। उसके बाद भी देखो टी
तीन भी सेम ही है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है। तो आपको पता है इन सब में पहले आई आता है, तो बी नंबर तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है साहब। उसके बाद देखो आई आता है, सॉरी ओ आता है, आई के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ओ में भी दो हैं, तो दो में देखो यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे एल आ रहा है। तो आपको पता है एल पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर ए, फिर क्या हो जाएगा डी, और बच क्या गया सी। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का, ऑप्शन नंबर बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। तो आराम से बना सकते हो। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाता है। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने पेश किया जा रहा है। देखो ये वर्ड हैं, आराम से इसी हिसाब से आप बनाए। ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है साहब। एक पीछे भी दिया था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आज सोल्व करके आंसर दीजिएगा। अगला देखो, अब इसमें आप बनाइए, अपना दिमाग लगाइए कि धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध धातु, मिश्र धातु, है ना। तो सबसे पहले क्या मिलती है, क्या होता है, फिर क्या उनसी प्रक्रिया की जाती है, किससे हमें धातु मिलती है, फिर शुद्ध धातु, मिश्र धातु, जो भी ऑर्डर है आप आंसर दीजिएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर 17 का भी अपने कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार करेंगे। क्वेश्चंस आपकी के लिए हैं। अगला बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 सोचिए, अगेन छोटा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन जरूर है, परंतु आप बना लेंगे। आप ऑर्डर बनाइए, उसमें तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा वो आपको चेक कर लेना है, तो आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी आपको करना है, आंसर दीजिएगा सेंटर और सेंटर, सॉरी सेटर, सेंटर, सेंट्रल, सेंट्रम, जो भी आंसर है आप आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर दीजिएगा। ये 5-6 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, वो काम वाली बात नहीं है। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद है आपकी क्लास आज को अच्छी लगी होगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। कुछ उल्टा बोलते थे, कोई नहीं, खैर छोड़िए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। सब्सक्राइब करने से फायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक काम और कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको उस क्लास को देख पाओगे। राजस्थान पटवारी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चल रही है। रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, मैथ का कोर्स चल रहा है, साथ साथ में रीजनिंग और मैथ्स के 1000 यानी 1000 अलग अलग क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रखी है। वहां पे भी आप क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पटवारी की तैयारी के साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की भी कर रहे हैं, तो उसकी भी मटेरियल है, हमारी क्लासेस देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके। इसके अलावा रीड की भी आप लेवल 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ की क्लासेस उसमें भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगला चैप्टर, अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ताकि हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करें। मैथ के भी थ्योरी देख सकते हो आप, उनकी भी प्लेलिस्ट में जाएं, सब कुछ मिल जाएगा। और उन प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आराम से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।